काली देवी एक स्याह रंग की औरत है जो 8 हाथ रखती है, एक में तलवार, दूसरे में इंसानी सर और दीगर हाथों में भी मुख्तलिफ हथियार होते हैं। उसकी आंखें सुर्ख गालों और सीने पर इंसानी खून लगा होता है, जबकि एक इंसानी लाश के ऊपर यह खड़ी होती है। काली माता के मानने वाले उसके चरणों में कुर्बानी पेश करते हैं, जबकि कदीम दौर में इंसानों की कुर्बानी की भीड़ भी की जाती थी। अगरचे अभी बुनियाद परस्त हिंदुओं का यही अकीदा है और वो छुपछाप ऐसा काम करते रहते हैं। भारत में कई लोग इन देवी देवताओं के चरणों में इंसानी बच्चों की भीड़ चढ़ाते हैं। गाय, भैंस, बकरे या बकरी के दस्त यानी शाने की साबत हड्डी काले जादू और सफल अमल में बुनियादी किरदार अदा करती है। यही वजह है कि कसाब हमेशा इस पतली और चिपटी हड्डी को गोश्त अलग करने के बाद तोड़ देते हैं। इसके अलावा अमूमन बकरी के दिल पर भी कट लगा देते हैं, क्योंकि साबत दिल पर भी अमल चलता है। इसी तरह कुम्हार कभी भट्टी से उतारा गया ताज़ा बर्तन कभी हवाले नहीं करेगा और उसे पका कर ही फरोख्त करेगा। सफली और काला जादू करने वाले लोग जान पहचान के कुम्हारों से कोर बर्तन ले जाते हैं, जबकि कुम्हार के काम में इस्तेमाल होने वाला धागा भी काले इल्म में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दस्त की हड्डी अमूमन महबूब को ताबे करने या मुख्तलिफ को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल होती है। बाज़ से औरत की कोख बांधने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। चंद अमलियात में औरत की कोख बांधने के लिए तले पर अमल करके उसे कुएं, दरिया या समंदर में फेंक दिया जाता है। इसके अलावा काले जादू और सफली अमल में कसरत से इस्तेमाल होने वाली अशिया ये हैं: माश की दाल, अंडे, सपारी, नारियल, जाफरान, धतूरा, मोर के पर, आग का पौधा, कौवे के सीधे बाजू का पर, गीदड़ की आंख और दुम, उल्लू की बीट, इंसानी नाखून, जानवरों और इंसानों के जिस्म की मुख्तलिफ हड्डियां, सिंदूर, लौंग, हींग, किसी खूबसूरत औरत के बाल जो ताज़ा ताज़ा मरी हो और इंसानी खोपड़ी वगैरह। ढाइयाँ जादू ढाइयाँ इंतहाई सरीउल असर और ख़तरनाक तस्वर किया जाता है। इसे ढाइया इसलिए कहा जाता है कि यह 2.5 पल या सेकंड या 2.5 मिनट, 2.5 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 दिन में अपना असर दिखाता है। इससे ज़्यादा वक्त नहीं लेता। इस अमल का सबसे कारआमद हथियार हांडी है, जो किसी की जान लेने के लिए चढ़ाई जाती है। हांडी के अंदर उमूमन चाकू, छुरी, कैंची, उस्तरा, सुइयां और एक दिया रखा जाता है। इस बारे में मशहूर है कि काले इल्म के जोर पर चलाया गया यह दिया इस कदर ताकतवर होता है कि अगर कोई तूफान भी हो तो यह जलता रहेगा और मंजिल मकसूद पर पहुंचेगा। इसी तरह भानमती का जादू भी इंतहाई जानलेवा है और इसका तोड़ बहुत मुश्किल से किया जाता है। यह भी सफली अमल की एक किस्म है। ढाइयाँ की तरह भानमती भी सफली अमल है। भानपति पुतले पे मंत्रों का जाप करके दुश्मन को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है और अमल कोसों दूर बैठकर पुतले के साथ जो सुलूक करेगा उसका दुश्मन पर भरपूर अमल होता है। भानमती के जादूगरों के बारे में यह बात मशहूर है कि वो हर साल दिवाली की रात अपना जादू जगाते हैं। अगर उस साल उन्हें मौका ना मिले तो सारे साल के लिए बेकार हो जाते हैं। काला जादू करने वाले आमलीन लोगों को काला जादू करने के लिए अजीब व गरीब तरीके बताते हैं। बस औकात इसके लिए इंतहाई घिनौने काम ही किए जाते हैं। कुछ जादू मुकद्दस किताबों पर बैठकर उनके औराक जलाकर किए जाते हैं। बाज के लिए 40 रोज तक निजिस रहने की शर्त रखी जाती है। कभी कभी जादू करने वाले को हराम गोश्त भी खाना पड़ता है। किसी को बताए बगैर उन जानवरों की हड्डियों का सफू भी चटाया जाता है। कभी किसी औरत को कब्रिस्तान में ताज़ा मुर्दा बच्चे की लाश पे नहाने का मशवरा दिया जाता है। किसी औरत को अंधेरी रात में दरिया के किनारे पर वीरान जगह पर नहाने के लिए कहा जाता है। कई अमल काली देवी, सरस्वती, हनुमान, काली माता, मछिया और काली देवी के नाम पर किए जाते हैं। मछिया और काली देवी का जादू सिर्फ गंध खाकर होता है। बाज आमिल किसी ऐसे हिंदू मुर्दे की चिता की चुटकी भरकर राख भी अपने मुखालिफ फरीक को खिलाते हैं इस हिंदू ने जिंदगी भर गोश्त न खाया हो। जादूगरों के बकौल यह राख जिसको भी खिलाई जाए उसकी अजियतनाक मौत को कोई नहीं रोक सकता। आज पाकिस्तान में जहां कत्ल व गारतगिरी, समाजी बुराइयों और माशी अबतरी ने लोगों का सुकून छीन लिया है, वहीं काले जादू जैसी एक बहुत बड़ी लानत भी अंधेरी रात की तरह मुसल्लत दिखाई देती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उसको होता है जिस पर काला जादू करवाया जाता है। किसी पर काला जादू करवाने के ख्वाहिशमंद बाज ये लोग कुओं,
खदरों, वीरानों, मंदिरों और मरघटों पर जाकर रुपए और जेवरात देकर किसी अपने या गैर पर काला जादू करवाते हैं। चूंकि ये एक शैतानी अमल है, लिहाजा इसकी अपनी तबाहकारियां होती हैं। यह हकीकत है कि काले जादू की वजह से किसी की कार चलते चलते अचानक किसी बड़े हादसे से दो चार हो जाए, अच्छे भले कारोबार का ऐसा रोग लग जाए कि वो कारोबार जगह वीरान बन जाए, किसी की शादी में ऐसी रुकावट डाल दी जाए कि वो सारी जिंदगी ब्याह नहीं कर पाता और मियाँ बीवी सही सलामत होने के बावजूद भी औलाद से महरूम रह जाते हैं। इसी तरह किसी के घर की दीवारों पर आप ही आप खून की लकीरें बन जाती हैं और किसी की जान काले जादू की मदद से उसके सर पर किसी मंदिर या मरघट से उड़ाई गई हांडी आकर लेती है। दूसरी तरफ जादू नगरी की चौखटों पर बाज़ईफुल एतकाद मुसलमान मर्द और ख़वातीन जादू की तबाहकारियों और अपने बुरे अंजाम से गाफिल होकर जायज़ और नाजायज़ कामों के लिए चक्कर काटते साफ नजर आएंगे। इसमें जाहिल और आकिल की कोई तशख़ीस नहीं है। कोई बेटी के बालों में उतरती चांदी देखकर मजबूर है तो कोई बेरोजगारी से सड़कें नाप नाप कर परेशान हाल है। कोई सुकून को तलाश कर रहा है तो कोई रातों रात अमारत की मंजिलें तय कर लेना चाहता है। आज के बाजार की हर चीज बिकती है। इन बाजीगरों के आस्थानों और नकली पीरखानों पर जैसे दूध और शहद की नहरें बह रही हों, जिससे हर प्यासा यहाँ निहाल हो जाएगा। हर परेशानी और बीमारी का हल जैसे इनकी पटारी में मौजूद है। और सितम रसीदा हैं वो लोग जो इल्म व अमल की शाहरा से भटक कर माफूकुल फितरत करामतों के लिए बयाबानों में धक्के खा रहे हैं। काबिल रहम हैं वो लोग जो बाबा की फूंक और एक तावीज़ को सारी परेशानियों का हल समझ बैठे हैं। काबिल तवज्जो है उनकी बेबसी जो एक रब के दर को छोड़कर दर दर की खाक छानते फिरते हैं। वो ये क्यों नहीं समझना चाहते कि अगर अल्लाह ताला ना चाहे तो कौन है जो उसके मसलों को हल कर दे। अगर डॉक्टर शिफा बांटने वाले होते तो खुद क्यों दारे फानी से कूच कर जाते। अगर तोते ही इंसान की किस्मत बताने पर कादिर होते तो वो खुद उस बंद पिंजरे की सलाखों से खुद को आज़ाद पहले करवा लेते और किस्मत के हाल बताने वाले यूं फुटपाथों पर अपनी किस्मत का रोना ना रो रहे होते। मुल्क भर में दिन ब दिन बढ़ते हुए हसद की वजह से काले जादू के जरिए खवातीन को भांज बनाने का मकरू धंधा उरूज पर गया है। मुल्क भर में खानदानी झगड़ों, जायदाद और कारोबारी तनाज़ात में ऐसे मुखालिफ को निशाना बनाने के लिए काला जादू कराने का रुझान बहुत बढ़ चुका है। इसी वजह से यहाँ सफली आमलों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है, तो दूसरी जानिब सफली अमलियात के तोड़ के लिए मुसलमान आमिलीन में भी इजाफा हुआ है। इन रूहानी अमलों की बेशतर तादाद मुख्तलिफ मदारस के उलमा पर मुश्तमिल है, ताहम सफली अमलों के मुकाबले में इनकी तादाद बहुत कम है। जादू की खा कितनी भी किस्में, उनका सीखना और किसी पर करवाना हर हाल में हराम है। हमारे माशरे के कुछ अफराद ज़बान से कलमा पढ़ने के बावजूद भी अकीदे के कच्चे होते हैं कि वो हसद, रकाबत, जलन और अपनी महरूमियों का बदला एक खुशहाल और हंसते बसते घराने या फर्द से इस तरह लेते हैं कि वो जहनी और माली लिहाज से तबाह हाल हो जाए और कंगाल होकर रह जाए। सफली आमलीन रात को वीरान कब्रिस्तानों में बैठकर बुद्रुहों को अपने कब्जे में लेने का अमल करते हैं। इनके अलावा सफली आमिल झूठे बच्चों की ताज़ा लाशों को कब्रों से निकालकर या हिंदुओं के शमशान घाट में बच्चों की चिता की राख से मखसूस अमल के जरिए कलवा की ताकत हासिल करते हैं, जिसका शुमार सफली अमल की खतरनाक तरीन जादुई कुव्वतों में होता है। काला जादू करना इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि उसमें बराह रास्त शैतान और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंतर पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज स्याही से लिखा जाता है। बाज़ औक़ात जादूगर कुरान पाक को छोटे साइज में बनवाकर अपनी जूतियों में पहन लेता है, फिर बैतुल खला जाकर शिरकिया मंत्र पढ़ता है, जिससे शैतान बहुत खुश होते हैं और उस जादूगर के ताबे बहुत सी शैतानी बलाएं कर दी जाती हैं जो उस जादूगर के काम आती हैं। सफली या काला जादू आमतौर पर बाज़ दीन से गुमराह मर्द या औरतें अपने को काबू या इंतकाम का निशाना बनाने के लिए करवाते हैं, मगर बाद में जब यही काले इल्म के शिकार मरीज अल्लाह ताला की किसी नेक और परहेजगार बंदे के पास पहुंचते हैं तो वो शैतानी काले इल्म के असरात को मरीज पर से बिल्कुल ऐसे साफ कर देते हैं
جیسے کوئی مکڑی کا جالا صاف کر دے۔ یہ حقیقت ہے کہ کالا جادو کیسی ہی خوفناک تباہی کیوں نہ لائے، اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندے قرآن مجید کی مدد سے کالے جادو کو ختم کر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ کا علم ہی حق اور طاقتور ترین ہے، اور شیطانی علم کالا جادو بہرحال ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پرہیزگار بندے صوفیاء کرام گلستان اسلام کے وہ مہکتے پھول ہیں جنہوں نے ہر سو محبت کی خوشبوئیں بکھیری۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے امن کے دیپ جلائے اور قرآن و سنت کے ذریعے اسلام کا علم بلند کیا۔ جب کوئی جادو کی بیماری میں ہو تو وہ اس کا علاج جادو سے نہ کرے، کیونکہ شر برائی کے ساتھ ختم نہیں ہوتا اور نہ کفر کے ساتھ ختم ہوتا ہے، بلکہ شر برائی اور خیر بھلائی سے ختم ہوتے ہیں۔